हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण विधियों के अंतर्गत अंतर्निरीक्षण विधि को पढ़ा। उससे आगे हम बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि अंतर्निरीक्षण का मूल अर्थ क्या होता है। तो अंतर्निरीक्षण का मूल अर्थ है अपने अंदर देखना। टीचनर ने, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अंतर्निरीक्षण की व्याख्या करते हुए कहा, अपने अंदर देखना ही अंतर्निरीक्षण है। इंट्रोस्पेक्शन इज लुकिंग विद इन। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने अंदर होने वाली मानसिक क्रियाओं या प्रक्रियाओं का स्वयं निरीक्षण करता है तो उसे अंतर्निरीक्षण कहते हैं। मानसिक अनुभव आत्मनिष्ठ होता है, यानी सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अंतर्निरीक्षण विधि में व्यक्ति एक प्रकार से अपने ही मानसिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं थकावट का अनुभव कर रहा हूँ या मुझे भूख लगी है, तो यह सभी कथन अंतर्निरीक्षण विधि को व्यक्त करते हैं। यानी हम जो स्वयं अनुभव करते हैं उसी को हम स्पष्ट करते हैं, यानी उसी को हम बाहर बतलाते हैं। तो इस प्रकार अंतर्निरीक्षण विधि स्वयं का आकलन करना, स्वयं के अंदर अनुभूति जो होती है उसे बताना होता है। अब हम लोग अंतर्निरीक्षण विधि के कुछ गुण देखेंगे, यानी मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इस विधि के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, वैयक्तिक अनुभूतियों के अध्ययन में उपयोगी। इंट्रोस्पेक्शन इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। अंतर्निरीक्षण विधि एक उपयोगी विधि है, क्योंकि केवल इस विधि के द्वारा ही वैयक्तिक अनुभूतियों का अध्ययन किया जा सकता है। मनोविज्ञान में वैयक्तिक अनुभूतियों का उच्च स्थान है, क्योंकि वैयक्तिक अनुभूतियां व्यक्ति के व्यवहार को अति महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, चेतन अनुभवों का अध्ययन संभव। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज पॉसिबल। इस विधि के द्वारा चेतन अनुभवों का अध्ययन संभव है। चेतन अनुभव किसे कहते हैं? जैसे कल्पना, यानी कल्पना, भाव, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन। तो कल्पना यानी इमेजिनेशन, भाव यानी फीलिंग, संवेदना यानी सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, चिंतन यानी थिंकिंग। इन सभी से इस विधि के द्वारा प्राप्त सामग्री के अभाव में यह इन सबों का अध्ययन असंभव है। व्यक्ति अपने चेतन अनुभवों के परिवर्तनों का निरीक्षण अंतर्निरीक्षण विधि के माध्यम से ही कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष यंत्र एवं उपकरण की आवश्यक नहीं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स एंड apparatus इज नॉट नेसेसरी। इस विधि से अध्ययन के लिए विशेष यंत्र एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि से व्यक्ति के व्यवहारों के सही स्वरूप एवं उसकी उत्पत्ति के कारणों का पता केवल अंतर्निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा ही हो सकते हैं। इसके लिए विशेष प्रयोगशाला की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। यह विधि मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन में सैकड़ों वर्षों से उपयोग में आती रही है। अतः इसके ऐतिहासिक महत्व को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा ही विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अति शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति। क्विक नॉलेज रेसिपिएंट।
इस विधि का एक गुण यह भी है कि इसके माध्यम से अतिशीघ्र ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि अंतर्निरीक्षण करने वाला व्यक्ति स्वयं होता है, इसीलिए उसे स्वयं के बारे में शीघ्र ज्ञान प्राप्ति होती है। यह कथन सत्य है कि स्वयं व्यक्ति अपने बारे में कितना अतिशीघ्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उतना कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य विधियों की पूरक विधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री टू अदर मेथड्स, अंतर्निरीक्षण विधि का एक गुण यह भी है कि इस विधि का उपयोग सभी प्रयोगात्मक अध्ययन में किया जाता है। यह विधि प्रयोगात्मक विधि के सप्लीमेंट का कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने अंतर्निरीक्षण विधि के विभिन्न गुणों को देखा। अब इसके कुछ लिमिटेशन यानी दोष यानी डिमेरिट्स का भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस विधि का पहला दोष यह है कि मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन इसके द्वारा संभव नहीं है। स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज आर नॉट पॉसिबल। अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि मानसिक क्रियाओं की प्रकृति सरल और स्पष्ट न होकर जटिल तथा अस्पष्ट होती है। इसलिए मानसिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन का अंतर्निरीक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तथा हूबहू मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अंतर्निरीक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्ष यानी कंक्लूजन सही एवं विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मन की चंचलता से अंतर्निरीक्षण कठिन। इंट्रोस्पेक्शन इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ इंस्टेबिलिटी। हम जानते हैं कि व्यक्ति के मन की अवस्था बड़ी चंचल होती है, मतलब अस्थिर स्वरूप की होती है। जब व्यक्ति उनका निरीक्षण करना प्रारंभ करे तब तक वे समाप्त हो जाती है। अतः जब मन की अवस्था स्वभाव से इतना चंचल है, तब उसका अंतर्निरीक्षण करना अत्यंत कठिन है। स्थिर अवस्थाओं का अंतर्निरीक्षण संभव होता है और अस्थिर अवस्थाओं का कठिन। इसके साथ ही सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस मानसिक क्रियाओं का अंतर्निरीक्षण नहीं किया जाता, जबकि मनोविज्ञान में इन दोनों विषयों का काफी महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन इसके द्वारा संभव है। वन पर्सन स्टडी इज पॉसिबल। अंतर्निरीक्षण विधि का एक दोष यह भी है कि इस विधि द्वारा एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन संभव है। इस विधि द्वारा कोई व्यक्ति स्वयं अपना अध्ययन तो कर सकता है, लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे, मानसिक रोगियों तथा पशुओं आदि पर अध्ययन संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल ऑन चिल्ड्रेन, मेंटली डिजीजेस एंड एनिमल्स। अंतर्निरीक्षण विधि के द्वारा केवल वयस्कों का ही अध्ययन संभव है। इस विधि का उपयोग बच्चों, बूढ़ों, रोगियों, पशुओं, गूंगों तथा बहरों आदि से संबंधित समस्याओं पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मगत अध्ययन, सब्जेक्टिव स्टडी। सभी व्यक्तियों के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन वस्तुगत न होकर आत्मगत होता है, जिसके कारण एक से अधिक व्यक्ति समान रूप से अंतर्निरीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मानसिक प्रक्रिया के बारे में विचार अलग अलग होता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता का भी कभी भी वस्तुगत स्वरूप संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोविज्ञान की संपूर्ण सामग्री का अध्ययन इस विधि के द्वारा असंभव है।
complete study of psychology is not possible. अंतःनिरीक्षण विधि के माध्यम से मनोविज्ञान की संपूर्ण सामग्री का अध्ययन असंभव है। इस विधि के माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण तो कर सकता है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन इस विधि के द्वारा संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने अंतःनिरीक्षण विधि के गुण तथा दोषों का अध्ययन करने के बाद यह कहना हम उचित नहीं है कि अंतःनिरीक्षण विधि अवैज्ञानिक है। इस विधि के दोषों को दूर करके इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विधि में कुछ सुधार किए जाए। जैसे पहली सुधार यह है कि यदि निरीक्षणकर्ता प्रशिक्षित होंगे तो इसका उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं। तथा दूसरी, किसी भी घटना के बीत जाने के बाद तुरंत उस संबंध में पूछताछ करनी चाहिए तथा अन्य व्यक्तियों के परिणामों में समानता दिखाई पड़े तो उसे विश्वसनीय माना जा सकता है। तो निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि इस विधि में सुधार लाकर सहायक विधि के रूप में इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू।